हेलो बच्चों। बच्चों, हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम ये ऑनलाइन पढ़ाई इतने महीनों से क्यों कर रहे हैं? हमें ऑनलाइन पढ़ाई क्यों करनी पड़ रही है? तो आप बताएंगे टीचर, कोरोना महामारी की वजह से हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से भीड़ न लगाना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना इत्यादि चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हम इस महामारी से बच सकते हैं। और हाँ, यह तरीका सही भी है बचाव के लिए। पर क्या बच्चों आपको पता है कि इस कोरोना के अलावा भी अनेक प्राकृतिक आपदाएं और भी हैं जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल कैलेमिटी कहते हैं। और ये प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं? ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जंगल में आग लगना, आंधी, बाढ़ और मूसलाधार बारिश, बिजली गिरना, सूखा या अकाल कह सकते हैं, महामारी जिस प्रकार अभी कोरोना फैला हुआ है, हिमस्खलन या भूस्खलन जो अभी अभी उत्तराखंड में आया था, भूकंप जो आप जानते ही हैं, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटना, ओलावृष्टि और हीट वेव अर्थात बहुत गर्म हवा का चलना, ये सभी हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। बच्चों, कोरोना से बचाव का तरीका सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन तो हमने जान ली, पर बाकी आपदाओं से किस प्रकार हमें बचाव करना चाहिए, इसे जानने के लिए हमें हमारी पाठ्यपुस्तक सुलभ भारती के पाठ बचाव को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम इस पाठ से रूबरू होते हैं। भूकंप। पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगती हैं। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। बच्चों, इस पुस्तक के साथ में आपको कुछ चित्र भी दिए हुए हैं। देखिए, जब भूकंप आता है तो धरती हिलने लगती है और घर के अंदर के सामान भी वैसे ही हिलने लगते हैं, और तब हमें समझ लेना चाहिए कि भूकंप के झटके आ रहे हैं या लग रहे हैं। और इस अवस्था में अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं और बचाव के कुछ अन्य तरीके समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको अपने कमरे में टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए या छुप जाना चाहिए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, या दरवाजे के कोने में या दीवार के कोने में चिपक के खड़े हो जाना चाहिए, या फिर हो सके तो अपने बिल्डिंग से या घर से बाहर निकल जाना चाहिए। बच्चों, ये तो हो गए भूकंप आने के बाद हम उससे कैसे बचाव कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी जान लेते हैं कि भूकंप आता क्यों है। बच्चों, पृथ्वी की 7 प्लेट्स होती हैं और यह प्लेट सदैव हिलती रहती हैं, लेकिन जब वह हिलते हिलते एक दूसरे से टकरा जाती हैं तब भूकंप आता है। और भूकंप वहीं आता है या आने की आशंका होती है जहां इन प्लेटों की बाउंड्री होती है। आप इस चित्र के द्वारा भूकंप कैसे आता है भली प्रकार समझ सकते हैं। जैसा मैंने बताया, दो भू प्लेट्स जो होती हैं वह विपरीत मतलब अलग अलग दिशाओं में गति करती हैं और एक दूसरे को ढकेलती हैं और अचानक फिसल जाती हैं, और जब यह फिसलन होती है तब बहुत ज़्यादा अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे भूपटल हिलता है। पृथ्वी की सतह पर जहाँ पर यह भूकंप आता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। इस भूकंप के आने से हुए हानि को भी हम भली भांति देख सकते हैं। देखिए, भूकंप के आने से किस प्रकार जो रोड है अर्थात जो सड़क है कैसे उसमें दरार पड़ गई है, जो घर है वो कैसे ढह गए हैं, ताश के पत्तों की तरह पूरे जो बिल्डिंग्स हैं वो पूरे ढह गई हैं, और इस प्रकार धन की और जन की अथाह हानि होती है। अब हम दूसरी प्राकृतिक आपदा बाढ़
के आने का कारण और उससे बचाव का कारण भी देखते हैं। बाढ़। लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। फसलें नष्ट हो जाती हैं। यही बाढ़ है। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। बच्चों, बाढ़ आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में आने वाला तूफान, लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम का पिघलना, जमीन की जल अवशोषण क्षमता का कम होना और अधिक मृदा अर्थात मिट्टी का बहाव, अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना। ये सभी कारण जो है बाढ़ के आने के होते हैं। और बच्चों, सबसे बड़ा कारण जो है वह यह है कि कहीं ना कहीं हमारे भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी उसका सबसे बड़ा कारण है कि पानी बरसने के बाद में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसे बहने की जगह ना मिल पाने की वजह से भी जो हमारे गांव और बस्तियां होते हैं उसमें इकट्ठा हो जाता है और पूरा का पूरा गांव बहा लेता है। साथ में फसल भी सारी नष्ट हो जाती है। हमें बाढ़ से अपना बचाव कैसे करना चाहिए? बच्चों, चित्र में देखिए, जब अधिक पानी भर जाए किसी स्थान पे तो हमें ऊंचे स्थान पे जाने की कोशिश करना चाहिए। घर की छत पे चढ़ जाना चाहिए, किसी तट पे अर्थात जहाँ समतल भूमि हो वहाँ चढ़ जाना चाहिए और धैर्य के साथ अपना बचाव करना चाहिए या फिर बचाव टीम के आने का इंतजार करना चाहिए। और हर साल बाढ़ के आने से हमारे देश में अधिक से अधिक जन और धन की हानि होती रहती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार पानी का बहाव रुक जाता है या अधिक बारिश हो जाती है तो पूरा का पूरा गांव और फसलें नष्ट हो जाती हैं। अगली प्राकृतिक आपदा है सुनामी। समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं, यही सुनामी है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। सुनामी भी एक भयंकर आपदा है, पर सुनामी क्यों आती है इसको हम जानते हैं। सुनामी आने का कारण भी भूकंप मुख्य रूप से होता है। जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इनके हिलने के कारण सुनामी की बेहद खतरनाक तरंगें उत्पन्न होती हैं और इनकी गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। सुनामी आने के कारणों को आप इस चित्र द्वारा भली भांति समझ सकते हैं। सुनामी से जनधन की अथाह हानि होती है। आप सुनामी के इन लहरों को देख सकते हैं, किस प्रकार इतनी ऊंची लहरें उठती हैं कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। आपको पता है, हमारे भारत में 2004 में 26 दिसंबर को सुनामी आई थी, जिसमें बहुत अधिक लोग मारे गए थे और वह घर और परिवार से बेघर भी हो गए थे। बच्चों, सुनामी आने से पहले हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? वैसे तो विज्ञान ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जो सुनामी आने की सूचना हमें पहले ही दे देता है और अगर समुद्र अचानक पीछे जाकर वापस आ जाए और खाली रेत को छोड़ दे तो यह चेतावनी का संकेत होता है। और पशुओं के व्यवहार में अजीब परिवर्तन अर्थात पशुओं का अपनी जगह से छोड़ना, मतलब अपनी जगह को छोड़ के कहीं अलग दूसरी जगह जाना, एक साथ समूह बनाना जो आमतौर पर वे कभी नहीं करते हैं। इस प्रकार यह भी चेतावनी रहती है कि सुनामी आने वाली है। अतः इन सभी चीज़ों का निरीक्षण करके हम इस भयानक आपदा से अपने आप को बचा सकते हैं। वैसे तो बच्चों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कभी नवनिर्माण तो कभी विनाश, यह नियम चलता ही रहता है। अब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इनमें से
एक प्राकृतिक आपदा भूकंप के बारे में कुछ वाक्य अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखिए। और मिलते हैं हम हिंदी की अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।